एंड बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में किन्हीं दो आकृतियों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममित और क्रम एक से अधिक की घूर्णन सममित दोनों ही हो। रैखिक सममित भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो एक से अधिक। जो यहाँ पर हम लोग पिछला जो 12.2 चैप्टर बना रहे थे उस समय मतलब क्या, जो इसे यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर जो हम लोग इस चैप्टर को बनाए थे उस समय, तो इसमें कौन सा मतलब और भी संभव है, तो एक से अधिक होना चाहिए, क्या रैखिक सममित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो एक से अधिक घूर्णन उसका होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर वर्ग और आयत लिख सकते हैं, क्योंकि वर्ग को भी घुमाएंगे तो 4 बार घूम जाएगा, और क्या जो आयत को भी 2 बार हम लोग घुमा सकते हैं, मतलब एक से अधिक हो रहा। इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है, तो आपको क्या लिख देना, लिखेंगे अतः वह दो आकृति, अतः वह दो आकृति क्या है, आकृतियों वर्ग 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 और क्या है, तो वर्ग और आयत है। ठीक है, आपको थोड़ा अच्छे से लिखना है, सुंदर से। ठीक है, आप चित्र बना के दिखा सकते हो, यही आंसर इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। बस सिंपल इतना ही आपको छोटा आंसर बनाना है। हाँ, संभव हो निम्नलिखित की एक रफ आकृति बनाइए। रफ आकृति बना सकते हो या ऐसे ही आंसर दे देना। देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन 2 का 1 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज जिसमें रैखिक सममित का क्रम 1 से अधिक हो, तो वह कौन सा हो जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो आपको लिख देना समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसमें क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज मतलब क्या होता है, सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर हो रहा है। अब बराबर हो रहा है तो उसको एक से अधिक हम लोग घूर्णन करवा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केवल रैखिक सममित होगा, क्रम एक से अधिक घूर्णन नहीं हो, रैखिक सममित होना चाहिए। हम लोग रैखिक सममित 12.1 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है डायरेक्ट ये आप लिख लेना, ज्यादा इसमें माथा नहीं लगाना आपको। ठीक है, बाकी देखिए और सब चैप्टर था उसमें मैं क्या बताता था कि वहां पर आपको समझना है, कोशिश करो खुद से, लेकिन ये सब चैप्टर है ना सिर्फ ऐसे दिमाग चाटेगा, बाकी है कोई काम का ज्यादा है नहीं। ठीक है, यहाँ देखिए एक चतुर्भुज जिसके एक से अधिक घूर्णन सममित हो, परंतु रैखिक नहीं होना चाहिए। चतुर्भुज एक से अधिक होना चाहिए लेकिन घूर्णन सममित नहीं होना चाहिए, रैखिक सममित ना हो, सॉरी यहाँ पर। तो एक चतुर्भुज जिसमें एक से अधिक घूर्णन सममित हो और परंतु एक से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वर्ग लिख सकते हैं, वर्ग। यहाँ पर वो तो चतुर्भुज है ना, वर्ग हुआ। त्रिभुज मतलब क्या और भी लिख सकते हैं, पतंग भी हो सकता है और समलंब चतुर्भुज भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है। ठीक है, इसका आंसर मल्टीपल आ सकता है। आपके बुक में भी इसका आंसर नहीं होगा। आंसर बुक में नहीं देने का क्या मतलब कि और भी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन एक चतुर्भुज जिसमें, यहाँ पर 4 नंबर 3, यहाँ पर एक चतुर्भुज जिसमें केवल एक रैखिक सममित हो और एक से अधिक घूर्णन सममित ना हो, तो वह आयत हो जाएगा, आयत। तो यहाँ पे हम लोग आयत लिख देंगे। ठीक है, आयत यहाँ पर लिख दिए। तो ऐसे आपको बना लेना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी आकृति की 2 या 2 से अधिक सममित रेखा हो, 2 या 2 से अधिक सममित रेखा हो, सममित रेखा 2 या 2 से अधिक होने का क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर जो एक आकृति खींचे, ये अच्छे से गोला नहीं है, अगर इसको अगर हम लोग इधर से काट दिए फिर भी आधा दोनों बराबर लग रहा है, इधर से मतलब क्या 2 से अधिक कह रहा है, सॉरी एक यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि केवल एक यहाँ पर 2 या 2 से अधिक सममित रेखा हो, तो क्या आवश्यक है कि एक से अधिक घूर्णन सममित होंगे, हाँ ऐसा संभव है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसी आकृति को अगर हम लोग घुमाएंगे, कितना भी घुमाएंगे तो फिर से वही आकृति आ जाएगा, तो हाँ लिखेंगे हाँ ऐसा संभव है। हाँ बस इतना ही लिखना है आपको, हाँ ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। समझ गए ना, ऐसे आपको बना देना, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर आकार देखिए, घूर्णन का केंद्र और घूर्णन सममित का क्रम हुआ, उसके बाद घूर्णन का कोण, जैसे यह मतलब कितने डिग्री पर ये घूमेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ग देखिए, वर्ग में घूर्णन का केंद्र होता है, हाँ होता है, ये घूर्णन का केंद्र हो जाएगा। तो आप यहाँ पे सही का टिक मार दो या हाँ लिख दो। आयत में भी होता है, हाँ ये घूम जाता है, मतलब क्या उसका जो घूर्णन सममित है होगा। समबाहु त्रिभुज ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे, वृत्त में भी होता है, अर्धवृत्त में भी होता है, सबको मैं यहाँ पर देखिए घूर्णन बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन आयत वर्ग इसमें तो क्लियर है। अर्धवृत्त में देखिए कैसे होगा, तो अर्धवृत्त में अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे अर्धवृत्त बना दिए, इसको अगर घुमाएंगे तो ये ऊपर से चल जाएगा, अब फिर से
इधर घुमाएंगे तो इधर आ जाएगा, इधर मतलब क्या तो सब होगा उसमें, तो हम लोग लिख देंगे हाँ। समझ गए। अब देखिए घूर्णन सममित का क्रम कितने बार हम लोग घुमा सकते हैं, जितना शीर्ष होगा उतना घुमा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए घूर्णन इसमें क्रम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वर्ग में भी 4 शीर्ष होता है 4 लिख दें, आयत में भी 4, सम चतुर्भुज में भी 4 तो 4 हम लोग लिख देंगे। ठीक है। समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज में 3 शीर्ष है ना तो 3 लिख देंगे। आपको समषष्टभुज में देखिए समषष्टभुज, षष्ठ मतलब क्या 6, तो 6 बार हो जाएगा, 6 शीर्ष होगा। सॉरी यहाँ पर देखिए वृत्त है, वृत्त में देखिए कोई शीर्ष नहीं होता तो इसमें संभव नहीं है, तो इसे हम लोग लिख देंगे या असीमित लिख देंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। अर्धवृत्त में देखिए अर्धवृत्त में मतलब कितना शीर्ष एक तरह से बन जाएगा, तो अर्धवृत्त को अगर हम लोग घुमाएंगे तो जैसे देखिए एक अर्धवृत्त इधर 2 शीर्ष इधर हुआ और उसके बाद फिर उसको अगर घुमाएंगे ना तो 4 शीर्ष इधर घूम के चल जाएगा ऊपर से और नीचे से, तो कितना हो जाएगा, तो अर्धवृत्त में 4 घूर्णन हो जाएगा। समझ गए ना। उसके बाद देखिए अब घूर्णन कितने डिग्री पर है, जैसे देखिए वर्ग है, वर्ग को अगर घुमाएंगे आपको बाकी है वो खुद प्रैक्टिकल कर लेना, मैं बता रहा हूं। अगर वर्ग को घुमाएंगे, मान लीजिए यहां से हम घुमा रहे हैं और घूम के फिर से देखिए ये जो घूमने वाला है वो नीचे आ जाएगा, कितना पर 90 पर घूम रहा है, फिर से ये वाला पॉइंट है घूम के इधर आ जाएगा, फिर से यहाँ पर तो कितना डिग्री पर घूम रहा है, तो ये 90 डिग्री पर, तो 90 डिग्री आपको लिख देना। इसमें भी आयत में भी 90 बनता है, 90 यहाँ पर भी 90 बन रहा है ना, 90। और उसके बाद देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में देखिए टोटल कितना होता है, तो कोण लगभग होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर घूमेगा कितना डिग्री पर, तो देखिए समबाहु त्रिभुज सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर इसको घुमा देंगे ना तो एक तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री खारा जो है वो 90 डिग्री बन जाएगा, उसके बाद यहाँ पर जो थोड़ा सा तिरछा यहाँ तक ले लेगा, अगर इसको अगर हम लोग ऐसे करेंगे ना, जैसे देखिए ये पार्ट और ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा तो 120 डिग्री का बन जाएगा, तो आपको 120 डिग्री लिख देना है यहाँ पर। अब समषष्टभुज में मतलब 6 भुजा है तो टोटल 180 डिग्री का कोण होता है, तो यहाँ पर देखिए लगभग 30 और 60 डिग्री पर घूम जाएगा, 60 डिग्री। अब वृत्त में तो कोण बनता ही नहीं, कोण 360 पर बनता है, तो उसको घुमाएंगे तो 360 या आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, इसमें बनता ही नहीं है। वृत्त में कोण का घूर्णन, कोण पर तो घूर्णन होगा ही नहीं है। अर्धवृत्त में भी देखिए अर्धवृत्त पर अगर घुमाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कितना टोटल देखिए कितना डिग्री का बनता है, तो अगर वृत्त बनाते हैं तो कितना पर बनता है, तो 360 पर, और उसका आधा कितना होगा, तो 180। अगर घुमाएंगे तो और भी उसका आधा हो जाएगा, तो ये कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे आपको बना देना, ज्यादा माथा नहीं लगाना, मैं बार बार कर रहा हूँ, इस चैप्टर में ज्यादा दिमाग नहीं आपको चलाना। क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे चतुर्भुजों के नाम बताइए जिसमें रैखिक सममित और क्रम एक से अधिक का घूर्णन सममित दोनों हो। तो ऐसा कौन सा है, हम लोग पीछे ही पढ़ चुके, तो ऐसा कौन सा है, तो वर्ग है। तो आपको लैंग्वेज में लिखना है इसे, जिस चतुर्भुज में रैखिक और घूर्णन सममित दोनों हो वह क्या है, वर्ग है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे क्लियर हो गया। ठीक है, पहले ही मैंने यहाँ पर लैंग्वेज लिख लिया ताकि आपका ज्यादा समय व्यर्थ नहीं हो, ऐसे भी इस चैप्टर को ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी आकृति को उसके केंद्र के परितः 60 डिग्री के कोण पर घुमाने पर तो उसकी प्रारंभिक स्थिति जैसी ही दिखाई देती है। इस आकृति के लिए कौन कौन से अन्य कोण भी हो सकता है, मतलब 60 के मल्टीपल में जो भी होगा ना तो सब होगा। तो हम लोग लिख देते 60 का 120, मतलब 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना ऐसे करेंगे, और भी आगे हो सकता है, तो इत्यादि आपको लिख के छोड़ देना। समझ गए, क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। नंबर 7, क्या हमें कोई ऐसी क्रम एक से अधिक की यहाँ पर घूर्णन सममित प्राप्त हो सकती है जिसके घूर्णन में कोई मतलब क्या निम्नलिखित तो एक से अधिक घूर्णन सममित प्राप्त हो सकती है। यहाँ देखिए 45 डिग्री वाला ना हो जाएगा और ये वाला नहीं होगा, आप डायरेक्ट आपको यहाँ पर नो और यस लिख देना। ठीक है, तो 45 डिग्री 45 डिग्री जो है उसमें एस लिखना और बाकी यहाँ पर जो 17 डिग्री है उसमें नो लिख देना। समझ गया, और ज्यादा कुछ आपको लैंग्वेज इसमें नहीं लिखना। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगले चैप्टर हम लोग 13.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है।